हम आज पढ़ने जा रहे हैं भिन्न एवं दशमलव। ये क्लास 7th का चैप्टर है। इसमें दो पार्ट हैं, भिन्न है एवं दशमलव। दो पार्ट हैं, भिन्न और दशमलव। उसमें हम सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे, भिन्न क्या होती हैं, और भिन्न को सबसे पहले भिन्नों का जोड़, भिन्नों को जोड़ना। दूसरा है गुणा करना, उनका घटाना और जोड़ना। दूसरा पार्ट है गुणा करना और भाग करना। और तीसरे पार्ट में आरोही और अवरोही क्रम में किस तरीके से उन्हें लगाते हैं, अरेंज करते हैं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे किस तरीके से लिखते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भिन्न को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, किस जो है संख्या को फ्रैक्शन के रूप में बोला जाएगा। तो भिन्न वो होती हैं यानी जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हों। भिन्न उसे कहेंगे जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हों, यानी इंग्लिश में अगर उसे कहें, अंश को नॉमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसे भिन्न या फ्रैक्शन बोला जाता है। सबसे पहले पार्ट को आज हम पढ़ेंगे, जोड़ने और घटाने के। जोड़ना और घटाना। भिन्न के बारे में है तो भिन्न को जोड़ना, भिन्न को जोड़ना और घटाना। भिन्न को जोड़ने और घटाने के कई फार्मूले होते हैं, कई तरीके होते हैं। आज हम केवल एक तरीके को पढ़ेंगे, यानी ऐसी भिन्नों को जोड़ने के बारे में पढ़ेंगे जिन भिन्नों के डिनोमिनेटर यानी हर समान होते हैं। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें हम किस तरीके से जोड़ते हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ उसको किस तरीके से लगाएंगे। रूल इनका ये है, मान लेते हैं एक पहली भिन्न जो है, पहली फ्रैक्शन जो है वो n1/d प्लस दूसरी फ्रैक्शन है n2/d। आप यहाँ देख रहे हैं कि d दोनों जगह है। d का मतलब वही मैंने बताया कि जब हर समान हो। रूल क्या है? रूल हर समान के लिए, हर समान हो, हर समान हो यानी डिनोमिनेटर क्या हो, आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अगर भिन्न है तो उनको किस तरीके से जोड़ेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के रूप में उतार लेंगे और ऊपर नॉमिनेटर जितने भी होंगे उन सभी नॉमिनेटर को जोड़ दिया जाएगा। हिंदी वाले देखें, अंश नंबर 1 बटे हर प्लस दो भिन्न हैं, अंश बटे 2 दूसरा अंश होगा बटे हर। इन दोनों को जोड़ने का नियम है, यानी हर को वैसे ही लिख देंगे जो भी दिया हुआ है, और अंश को क्या करेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे, पहले और दूसरे। अच्छा, यही जोड़ने का नियम है और यही घटाने का नियम है। यानी जो नियम जोड़ने का है वही नियम घटाने का है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइन लगा देता हूँ, जोड़ने का हो या घटाने का हो, जोड़ने का हो या घटाने का हो। हर जगह अगर यहाँ पर ये जुड़ रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे तो ऐड का साइन लगा, प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ अगर ये घट रहे होंगे तो हम माइनस का साइन लगा देंगे।
तो आपने देखा कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना, यानी ऐड एंड मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस पहली हेडिंग देख रहे हैं, इसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हर समान हो तब हम क्या करते हैं, हर को वैसे ही लिखकर अंशों को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल जैसे 2/4 + 3/4 दो फ्रैक्शंस हैं। आपने नियम देखा हुआ है कि भिन्नों के हर समान होंगे, यानी इन दोनों के हर समान हैं, एक जैसे हैं। 4 यहाँ पर भी है तो 4 यहाँ पर भी है, दोनों के हर समान हैं। क्या करेंगे, इनको ऐसे ही उतार लेंगे, क्या नहीं लिखते, इनको क्या करेंगे, हर समान है तो हर को सेम टू सेम उतार लेंगे और अंशों को जोड़ेंगे। अंश क्या है इसके, 2 काहे का साइन है, प्लस का, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा है, 3 ऐड कर लीजिए। 2 में 3 ऐड हुआ 5/4, यही क्या है आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। 5/3 + 2/3। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, 5/3 एंड 2/3। डिनोमिनेटर फिर सेम है, वही फार्मूला, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम वैसे ही उतार लेंगे। और ऊपर कौन सी चीज़ है, 5 है, साइन कौन सा है, प्लस का है, प्लस लगा दिया। और यहाँ पर 2 का 2। अब 5 में 2 ऐड करेंगे, कितने होंगे, 7/3। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। 2 एग्जाम्पल आपने देखे, तीसरा भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 जब देखेंगे मैं अभी जोड़ने के बारे में ही बता रहा हूँ, यानी ऐड कैसे करते हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए अभी मैं प्लस को ही देख रहा हूँ। अभी माइनस के भी एग्जांपल ले लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 को 2 के रूप में ऐड वैसे ही उतार लिया। ऊपर कौन सी चीज़ है, 7 और 5 ऐड कीजिए, कितने हुए, 12/2। 2 से 2 6 जा 12, आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको वैसे ही उतारिए और ऊपर को सिंपल जोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को और आसानी के साथ इस चीज़ को लगा पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर लगाएंगे तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब कुछ एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जिनमें माइनस साइन होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये पोर्शन को अभी मिटा दूंगा। तो देखिए अब हम घटाने के माइनस के कुछ यानी सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 4, 3 तक हम समझ चुके थे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, 7/4 - 3/4। देखिए इसमें वही नियम लगेगा, नियम कोई बदला नहीं है। नियम वही है कि डिनोमिनेटर जब सेम है, ऊपर अगर यहाँ ऐड का साइन था तो इनको ऐड करते थे। अगर अब यहाँ माइनस का साइन है तो इसको माइनस करेंगे। देखिए
4 को 4 ही लिखा, ऊपर कितना है 7 माइनस 3, 7 से 3 माइनस होगा 4/4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, आंसर कितना आएगा 1। ये आपका हो गया आंसर। अगला एग्जांपल देखिए, एक और देखिए एग्जांपल। यहाँ लिखा है 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2। फिर डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, हर अगर समान है तो हर को वैसे ही लिख लेंगे। अंशों को जुड़ रहे होंगे तो जोड़ देंगे, घट रहे होंगे तो घटा देंगे, यहाँ घट रहे हैं तो घटा देंगे। हर अंश क्या है 5 है, 5 लिख लिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 1 है, 1 लिख लिया। अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4/2, 4 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, 6/5 माइनस 2/5, 6/5 माइनस 2/5। अपॉन में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, जो भी है उसको लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 को लिख लिया। यहाँ पर 6 है, नोमिनेटर में 6 लिख लिया। किस चीज़ का साइन है, माइनस का, वो लगा दिया। अगली डिजिट कौन सी है 2 को लिख लिया। इसको क्या करेंगे, देखिए 4/5, ये आपका आंसर है। आपने कुछ एग्जांपल अभी देखे कि जिसमें दो जो हैं फ्रैक्शंस हैं उनको हम ऐड करना या उनको घटाने के बारे में सीख रहे थे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 होंगी, क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये नियम समझ में आ जाए। कुछ 3 को लेंगे, इसी तरीके से जितनी भी होंगी 3 तक मैं आपको समझाऊंगा। आगे एग्जांपल्स अगर आपको कोई कठिन लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर उसको डाल सकते हैं, उसको सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। मैं जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ तक फिर मिटा दूंगा। देखिए 7th नंबर एग्जांपल नंबर 7। अब इसमें मैं दोनों चीज़ों को लूँगा, जिसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होंगे, दोनों होंगे। इसमें दोनों चीज़ों को लिया जाएगा। देखिए देखिए 3/4 प्लस 5/4 प्लस 1/4। देखा 3 डिजिट हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जितनी भी होंगी, जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी, उन सभी फ्रैक्शनों को एक ही नियम से, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नोमिनेटर को जोड़ दिया जाएगा, बस। देखिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना है 4, उसको सेम लिख लिया। ऊपर कौन सी डिजिट है 3 है, प्लस का साइन प्लस का 5, फिर इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का 1 उतार लिया। ऐड कीजिए, 5 में 3 ऐड होगा 8 होगा और 1 9, 9 में 9/4, ये आपका हो गया आंसर। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराना चाहता हूँ आपके माइंड में, ये जो है इस तरीके के जो फ्रैक्शंस हैं उनको, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो आपको आराम से समझ में आ जाएं और आपको कोई भी वीडियो आपको इस बारे में आगे ना देखना पड़े, और आपको हमेशा इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप समझ लीजिए आंख बंद करके उसको लगा सकें। अगला देखिए 8th नंबर 3/5 प्लस 7/5 माइनस 2/5। देखिए मैंने इसमें माइनस भी ले लिया है, कोई घबराने की बात नहीं है।
आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम लिख लिया। ऊपर कौन सी चीज़ है, 3 है, 3 को लिखा, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन उतार लिया, कितना है 7, 7 के आगे कौन सा माइनस का साइन है, माइनस का आगे डिजिट है 2, माइनस का 2। अब देखिए आप ये तो जानते ही होंगे कि एक जैसे साइन एक में जुड़ते हैं, अपोजिट साइन घटते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये 7 भी प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे 10। माइनस का 2 अभी चल रहा है, अपॉन में 5। एक एक स्टेप हल करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 10 है, -2 है, तो कितना बचेगा 8 अपॉन 5। यही क्या है आपका आंसर है। लास्ट एग्जांपल देखिए 9। लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। 9 नंबर एग्जांपल है 9/2 -5/2 -1/2। देखिए 9/2 -5/2 5/2 -1/2। 9 इसको हल करने के लिए आते हैं, सॉल्व कीजिए। आप देख रहे हैं हर समान है, तो हर को एक बार ऐसे ही लिख लिया जाएगा, सेम टू सेम एक बार उतारेंगे। और ऊपर देखिए कितना है 9 है, 9 लिख लिया। माइनस का साइन है इसके आगे, माइनस का साइन कौन सा उतारेंगे 5, फिर उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, फिर 1। अब इस बार देखिए ये दोनों एक जैसे प्लस के थे, ये आपस में जुड़े थे, यहाँ 2 माइनस के हैं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। 9 ऐसे ही लिख लिया, माइनस का 5 में 1 जुड़ेगा 6/2। अब देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, घट जाता है, तो क्या बचेगा 3/2। ये क्या आपका हो गया आंसर। आज हमने केवल उस बारे में पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने केवल जिसके हर समान हैं, जिस भिन्नों के हर समान होते हैं, उनको जोड़ने और उनको घटाने के बारे में पढ़ा है। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनको जोड़ने और उनको किस तरीके से घटाया या उनको जोड़ा जाता है, उसके बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में अभी हम इसके जोड़ने और घटाने पर आपको 3 वीडियोस मिलेंगे। पहले वीडियो तो अभी आपको मिल रहा है जिसमें हर समान है और उसको किस तरीके से घटाएंगे जोड़ेंगे। दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जब हर असमान होंगे मगर 2 भिन्नें ही केवल होंगी, 2 फ्रैक्शंस होंगी केवल, उनको किस तरीके से जोड़ा या घटाया जाएगा। और असमान भिन्नों के 2 या 2 से ज़्यादा जब भिन्नें होंगी तो उन्हें किस तरीके से घटाया जाएगा, इस पर आपको तीसरा लेक्चर मिलेगा। 3 पार्ट में इसको जोड़ने और घटाने को लेकर चलेंगे। फिर आने वाले वीडियोस में आप गुणा और भाग को देखेंगे और उसके बाद आरोही और अवरोही क्रम पर आप वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट रह रहा है अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन जो है कमियों को या उन जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपको अगर कोई भी कठिनाई हो रही है तो उसे भी बताएं, उसे भी सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।